एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन की। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली दुनिया की गहराइयों में चलते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, पानी में तैरती एक मछली। Namaskar. Welcome to Bihar Science News. Today, we have exciting updates from the world of science and technology, again exploring the latest breakthroughs that are shaping our future. Stay with us as we dive into the details. आसमान में उड़ता एक पक्षी और हम इंसान, इन सब में ऐसी कौन सी एक कॉमन बात है, एक ऐसा काम जो हम सबको करना ही पड़ता है? जवाब है कि हम सभी को अपने शरीर के अंदर लगातार बन रहे जहरीले कचरे से निपटना पड़ता है। जी हाँ, ये एक ऐसी छुपी हुई लड़ाई है जो इस धरती का हर जानवर हर पल लड़ रहा है। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये कचरे की समस्या आखिर है क्या, फिर जानेंगे इससे निपटने के 3 मेन केमिकल तरीके। ये भी देखेंगे कि कौन से जानवर कौन सा तरीका अपनाते हैं और वो किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब कुछ जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। देखिए, हर जिंदा शरीर ना एक बहुत बिजी फैक्ट्री की तरह है जो दिन रात काम कर रही है, ऊर्जा बना रही है, शरीर बना रही है। और जाहिर है किसी भी फैक्ट्री की तरह यहाँ भी वेस्ट प्रोडक्ट यानी कचरा तो बनेगा ही। इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये कचरा भी कई तरह का होता है। जैसे सांस छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो भी एक वेस्ट ही है। लेकिन आज हमारा मेन फोकस 3 सबसे खतरनाक नाइट्रोजन वाले कचरे पर है: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये असल में प्रोटीन के टूटने से बनते हैं और अगर ये शरीर में जमा हो जाएं तो ये सिर्फ कचरा नहीं रहते, ये जहर बन जाते हैं। एक ऐसा जहर जो हमारे सेल्स के काम को ठप कर सकता है। तो इस कचरे को बाहर निकालना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है, ये तो सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल है। सोचिए, अगर फैक्ट्री का कूड़ा बाहर ना निकाला जाए तो क्या होगा? पूरी मशीनरी जाम हो जाएगी, काम रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही अगर ये जहरीले पदार्थ शरीर में जमा होते रहें तो अंदर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और नतीजा जानलेवा भी हो सकता है। चलिए अब आते हैं उन 3 मेन केमिकल सॉल्यूशंस पर जिनका इस्तेमाल जानवर इस नाइट्रोजन वाले कचरे से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। कह सकते हैं कि ये कुदरत के बड़े ही स्मार्ट केमिकल जवाब हैं। तो सबसे पहला और सबसे जहरीला है अमोनिया। इससे एक स्टेप बेहतर है यूरिया, जिसे शरीर अमोनिया से ही बनाता है और ये उससे काफी कम जहरीला होता है। और फिर आता है सबसे सेफ ऑप्शन यूरिक एसिड, जो इन तीनों में सबसे कम जहरीला है। अब यहाँ पे जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है जहरीलेपन और पानी की ज़रूरत के बीच का एक तरह का ट्रेड ऑफ। इसको ऐसे समझिए, अमोनिया एक बहुत तेज़ जहर है। इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये घुल जाए और इसका असर कम हो। जैसे मान लीजिए एक बूंद स्याही को पूरी बाल्टी पानी में मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ यूरिक एसिड एक गाढ़े पेस्ट जैसा है जिसे बाहर निकालने के लिए बस चंद बूंदें ही काफ़ी हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कौन से जानवर किस कचरे को बाहर निकालते हैं। और ये अपने आप में अडैप्टेशन यानी माहौल के हिसाब से ढलने की एक जबरदस्त कहानी है। हर जानवर ने अपने घर और माहौल के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका चुना है। पहली स्ट्रैटेजी है अमोनोटैलिज्म। ये सबसे सीधा और सबसे कम एनर्जी खर्च करने वाला तरीका है। मतलब अमोनिया बनाओ और उसे सीधे शरीर से बाहर फेंक दो। लेकिन इसकी एक ही शर्त है, पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये तरीका उन जानवरों के लिए एकदम परफेक्ट है जो पानी में ही रहते हैं, जैसे कि मछलियां या पानी में रहने वाले कीड़े। अमोनिया उनके गलफड़ों या स्किन से ही बड़ी आसानी से सीधे बाहर के पानी में घुल जाता है। कोई खास मेहनत नहीं, किसी खास अंग की भी जरूरत नहीं। अब आती है दूसरी स्ट्रैटेजी, यूरियोटैलिज्म। ये एक तरह का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ जानवर थोड़ी एनर्जी तो खर्च करते हैं, पर वो जहरीले अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदल देते हैं और बदले में क्या बचाते हैं? कीमती पानी। हम इंसान और ज्यादातर स्तनधारी यानी मैमल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। हमारा लिवर ही है जो इस अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, एक सेहतमंद इंसान हर दिन लगभग 30 ग्राम यूरिया शरीर से बाहर निकालता है। ये इतना है कि एक बड़ा चम्मच भर जाए। और हमारे किडनियां ही इस यूरिया को पेशाब के जरिए बाहर निकालने का काम करती हैं। और अब आती है तीसरी और पानी बचाने की सबसे जबरदस्त स्ट्रैटेजी,
यूरिकोटेलिज्म, इसे आप सूखे माहौल में जिंदा रहने का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। पक्षी, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स और कीड़े मकोड़े इस तकनीक के मास्टर हैं। और एक बहुत मजेदार बात है, कभी पक्षियों की बीट पर ध्यान दिया है? उसमें जो सफेद वाला हिस्सा होता है ना, वो असल में उनका मल नहीं बल्कि यही यूरिक एसिड क्रिस्टल का पेस्ट होता है। हाँ, ये उनका यूरिन है जिसे वो कम से कम पानी खर्च करके बाहर निकालते हैं। कमाल है ना? तो ये केमिकल स्ट्रैटेजीज तो वाकई कमाल की हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें असल में अंजाम कौन देता है? तो भाई हर जीव के पास इस काम के लिए खास औजार होते हैं, यानी अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। चलिए जरा जानवरों के इस बायोलॉजिकल टूल किट पर एक नजर डालते हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों यानी इन्वर्टिब्रेट्स की दुनिया में तो इन औजारों की भरमार है। प्लैनेरिया जैसे फ्लैटवर्म्स में फ्लेम सेल्स की मशालें जलती हैं। केंचुओं में निफ्रिडिया नाम की छोटी छोटी नलियां होती हैं। और कीड़ों में तो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा होता है। ये कुदरत के कुछ सबसे अनोखे प्लम्बिंग सिस्टम्स हैं सच में। लेकिन जब बात आती है रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों की यानी वर्टिब्रेट्स की, तो यहाँ एक मास्टर ऑर्गन का राज है, किडनी। जी हाँ, मछली हो या इंसान, सब में ये कमाल का अंग मौजूद है। हमारी किडनियां किसी हाईटेक फिल्टर प्लांट से कम नहीं है। अंदाजा लगाइए, ये हर दिन लगभग 180 लीटर खून साफ करती हैं। 180 लीटर! ये हमारे शरीर की असली सुपर हीरो हैं। तो चलिए अब आखिर में इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उत्सर्जन सिर्फ शरीर से कचरा बाहर फेंकने का प्रोसेस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। असल में किसी भी जानवर का एक्सक्रीटरी सिस्टम उसकी पूरी कहानी बताता है। वो कहाँ रहता है और लाखों सालों में उसने जिंदा रहने के लिए क्या-क्या सीखा है। पानी में रहने वाली मछली का अमोनिया छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना कि रेगिस्तान में रहने वाले किसी रेप्टाइल का यूरिक एसिड बना के पानी बचाना। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये सर्वाइवल की यानी जिंदा रहने की एक शानदार दास्तां है। तो अगली बार जब कोई पक्षी देखे तो याद रखिएगा कि उसकी बीट का वो सफेद हिस्सा पानी बचाने का एक जीता जागता सबूत है, एक मास्टर स्ट्रोक है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के दौर में जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो क्या जानवरों की जिंदा रहने की ये सदियों पुरानी स्ट्रैटेजीज भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाएंगी? ये सोचने वाली बात है। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।